हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर जो हमारा सुपर टेंट का जो अल्गो है उसका एक वीकली रिकैप देने वाला हूँ। वीकली रिकैप में हम यहाँ पर जो हमारा जो डे वन से जो मंडे से जो भी आपका ट्रेडिंग सेशन जो है उसमें किस तरीके से यहाँ पर उसने परफॉर्मेंस किया हुआ है। जो हमारा अल्गो है उसने परफॉर्मेंस किस तरीके से किया है उसका मैं यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। उसके साथ साथ हमने थोड़ा सा इसमें जो सेटिंग जो है हमारे इंडिकेटर की जो सेटिंग है उसमें हमने कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके देखा था। चेंजेस करने के बाद उसका जो बैक टेस्ट रिजल्ट जो है वो किस तरीके से आया उसका भी मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट दिखाने वाला हूँ। तो वो चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो पूरा का पूरा यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है ये होने वाला है। उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इसके जैसे जो हमारा अल्गो जो है इसमें आपको कुछ इम्प्लीमेंट करवाना है या फिर आपकी कुछ अगर सजेशन रहती है तो कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है। स्टार्टिंग पे आते हैं। स्टार्टिंग पे हमने यहाँ पर मंडे को अगर देखेंगे, मंडे को 11 तारीख को यहाँ पर हमारा रिपोर्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं रिपोर्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिपोर्ट जो है वो जनरेट हो जाता है, कब आपने एंट्री लिया था कब एग्जिट लिया था पूरा का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 9:30 से यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी एंट्री बनी थी और सब जो 3 सवा 3 बजे तक हमारे यहाँ पर पूरा का पूरा अल्गो चल रहा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, अभी ये मैंने जब हमारा जो चैनल है हमारा ये जो रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमारे पब्लिश किए जाते हैं और उसके साथ साथ हमारे एक व्हाट्सएप का एक डिस्कशन चैनल भी है, उस पर भी हमारा ये जो रिपोर्ट है ये पब्लिश हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पे ऐड नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप हमारे चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो उसमें आपको पूरा का पूरा रिपोर्ट जो है ये दिन के हर दिन की रिपोर्ट जो है वो आपको यहाँ वहाँ पर मिल जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें आपको अगर देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेड यहाँ पर हुआ था। ठीक है। और हमारे एक क्लाइंट है उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है ये काफी यहाँ पर ट्रेड हो जाते हैं। तो ये जो आपका जो प्रॉफिट आ जाता है ये पूरा का पूरा प्रॉफिट जो आ जाता है वो आपका पूरा का पूरा ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। ये बात मैंने पहले ही भी पहली जो हमारी सबसे पहली वीडियो थी उसमें भी मैंने ये यही बात कही थी कि हमारे यहाँ पर ब्रोकरेज काफी जाएगा क्योंकि हमारी ट्रेड ज्यादा ओपन हो जाएगी। ठीक है। और उसका मैंने एक सोल्यूशन भी बताया था कि आप एक स्पेसिफिक जो टाइम है उस टाइम पे आप यहाँ पर ट्रेड करो। जैसे कि हमारा जो मार्केट जो है मार्केट ट्रेंडिंग में ज्यादातर रहता है 9:15 से 11 बजे तक या फिर 11:30 बजे तक। और शाम को अगर देखेंगे दोपहर को अगर देखेंगे तो 2 ढाई बजे के बाद 3:30 बजे तक हमारा मार्केट ट्रेंडिंग में रहता है। तो उसी वक्त आप वहाँ पे ट्रेड करो। बाकी का जो सेशन जो है 11 बजे से 2 बजे तक का उसमें आप अपना लोगो बंद करके रखो क्योंकि मार्केट साइडवेज में रहेगा। कोई भी अगर इंडिकेटर रहता है कोई भी स्ट्रेटेजी रहती है कुछ भी रहता है तो आपका वहाँ पे साइडवेज मार्केट में वर्क नहीं करता है। तो मॉर्निंग के वक्त में आप वहाँ पे उसको चालू करके रख सकते हो। ये मेरा फर्स्ट सजेशन था। उसके बाद उसमें मैंने उस पर मैंने कुछ चेंजेस करवा के देखे थे। ठीक है। जैसे कि वहां पर हमारे हम जो ये लेते हैं जो सुपर टेंडर जो रहता है तो उसके मैंने कुछ फैक्टर्स और कुछ उसकी जो लेंथ जो है उसको मैंने चेंज करके देखा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखा। तो उसमें जो है कुछ हमें बेनिफिट मिलता है कि नहीं मिलता है उसके बारे में हमने यहाँ पर बैक टेस्ट करके देखा। लेकिन उसमें जो है उसमें थोड़ा सा हमें रिजल्ट तो अच्छा लाया, मतलब यहाँ पर जो ट्रेड हमारे ओपन होते तो ट्रेड हमारे कम ओपन होते थे उसमें। ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो वहां पे बढ़ जाता है। एक्चुअली हम यहाँ पर डायरेक्टली एक डिफाइंड स्टॉप लॉस लगाते नहीं है। ठीक है। हमारा स्टॉप लॉस कैसा रहता है, अभी मान लो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, ये जो है ये जो कैंडल जो है इस पे हमारी एंट्री होती है। ठीक है। तो एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस ये जो लाइन जो रहती है ये हमारी स्टॉप लॉस लाइन रहती है, मतलब जो हमारी इसको हम कहते हैं लोअर लाइन, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है। तो ये जो लोअर बैंड और अपर बैंड। ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऊपर की एंट्री होती है तो जो लोअर बैंड रहता है ये हमारा स्टॉप लॉस रहता है और ये हमारा ट्रेल होता रहता है। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी वैसे वैसे ये ट्रेल होता रहेगा। सेम वैसे ही अगर हमारे यहाँ पर एंट्री होती है, ये जो कैंडल है यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये जो कैंडल जो है ये क्लोज होने के बाद हमारी एंट्री होती है। ये अगर हमारा अपर बैंड जो लोअर बैंड होगा या फिर अपर बैंड होगा उसके ऑपोजिट मतलब नीचे अगर क्लोज हो जाती है तो वहां पे हमारी उस क्लोजिंग के बाद की जो कैंडल रहेगी उसकी स्टार्टिंग में हमारी एंट्री हो जाती है, मतलब ये जो कैंडल रहेगी इस कैंडल पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है। तो ये कैंडल पे हमारी एंट्री हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस ये रहेगा। ठीक है। इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है, मान लो ये कैंडल क्लोज हो गई तो हमारा ये जो ट्रेड है ये हमारा यहाँ पर एग्जिट हो रहा है। ठीक है। ये जो है यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया और यहाँ पर हमारा कौन सा कैंडल ट्रेड एक्टिवेट हो गया, सी साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। वापस से ये जो कैंडल है ये कैंडल जो है इसके नीचे यहाँ पर क्लोज होती है तो यहाँ पे हमारा एग्जिट हो गया। ठीक है। तो इस टाइप से ये कंटिन्यूअसली अभी यहाँ पर अप साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा, ये हमारा एग्जिट होने के बाद यहाँ पर पुट साइड का वापस से ट्रेड एक्टिवेट हो जाता है। तो इस टाइप से जो है ये ट्रेड हमारा चलता रहता है। तो इसमें क्या किया था हमने,
तो ये एक चेंजेस हमने किया था, ये देखो, ये सुपर ट्रेंड जो है, सुपर ट्रेंड में हमने क्या चेंजेस किया कि उसकी जो सेटिंग जो है उसमें हमने लेंथ जो है वो 10 कर दिया। हमारा जो बेसिक जो मैंने इससे पहले बताया था कि हमारा लेंथ जो है 1 और फैक्टर जो है 1 रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो है 1-1 अगर रहता है तो हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती है। जैसे 11 तारीख का आपने रिपोर्ट देखा, ये जो 11 तारीख का रिपोर्ट देखा, तो उसमें हमने 1-1 का रेशियो जो है वो अपनाया था। लेंथ 1 एक थी और फैक्टर भी हमारा एक था, तो ज्यादा ट्रेड यहाँ पर ओपन होते। तो ज्यादा ट्रेड ओपन ना हो इसलिए हमें यहाँ पर सुपर ट्रेड में हमने चेंजेस करके देखा। तो ये चेंजेस करके देखने के बाद हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से आया। ये 12 तारीख का जो है, तो 12 तारीख का रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है ये हमारा रिजल्ट आया। लेकिन उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारा जो स्टॉप लॉस रहता है वो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो है ये 10 और 1.5 का हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, अभी ये 14 तारीख का यहाँ पर मैं बता देता हूँ। मैं आपको 10 तारीख ये जो है ये 14 तारीख का 10 और 1.5 के रेशियो से यहाँ पे दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो दूसरा जो है हमारा, ये जो है इसमें हमारा है, इसमें ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। इसमें जो है हमारा रेशियो, सुपर टेन का रेशियो जो है ये हमारा 1-1 का है। ठीक है, जो हम यहाँ पर यूज करते थे, तो 1-1 का रेशियो। अभी इसमें और इसमें क्या फर्क होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट हुआ था यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट ट्रेड हमारा एक्टिवेट हुआ यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल ने नीचे क्लोज दे दिया और कैंडल क्लोजिंग होने के बाद ये जो है यहाँ पर आपका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर आपका एंट्री आ गई। ठीक है, ये हमारी एंट्री आ गई। उसके बाद हमारा एग्जिट कहाँ होगा, एग्जिट हमारा ये जो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो इसके ऊपर जो भी कैंडल क्लोज होगी उस वो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट करवा देगा। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, मतलब एग्जिट हमारे यहाँ पर हो गया। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पर हो गई और हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पर। ठीक है, और वापस से हमारा जो ट्रेड जो है, वापस से हमारा जो ट्रेड जो है वो ट्रेड हमारा पी साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, सॉरी सी साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। सी साइड का ट्रेड एक्टिवेट होने के बाद वो जो है वो हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पर। ये कैंडल जो है यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया और यहाँ पर हमारा वापस से पुट साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया। तो पुट साइड का ट्रेड यहाँ पर हमारा आने के बाद यहाँ पर हमारा वो ट्रेड एग्जिट हो गया। ठीक है, तो ये जो है ये 4 ट्रेड हो गए। लेकिन पहला जो ट्रेड है, अभी यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया। तो मान लो ये देख सकते हो आप कितना बड़ा यहाँ पर आपका लॉस जो है लॉस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो गया, स्टॉप लॉस से ऑलरेडी बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग होगा, तो उसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर हमारा लॉस देखने को मिल सकता है। वही अगर सेम यहाँ पर कॉल साइड का हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, वो यहाँ पर जाके एग्जिट हो गया, तो यहाँ पर भी हमें लॉस हो गया। मतलब फर्स्ट ट्रेड भी हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सेकंड ट्रेड में वो सेकंड ट्रेड जो है उसमें भी हो गया, और थर्ड जो ट्रेड है उसमें हमें थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट जो है प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे 3 ट्रेड हो गए। तीनों ट्रेड में से 2 ट्रेड हमारे यहाँ पर काफी यहाँ पर लॉस हो चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है और यहाँ पर काफी यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। अभी आते हैं सेकंड पर। सेकंड जो हमारा जो रेशियो रहता है 1:1 का, तो यहाँ पर देखते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये ड्रॉइंग को। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा रेशियो है 1:1 का, मतलब जो हमारे लेंथ 1 है और फैक्टर भी 1 है। अभी यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड कहाँ पर एक्टिवेट होगा, फर्स्ट ट्रेड जहाँ पर जब हमारी मार्केट जो है स्टार्टिंग होता है वहीं पर हमारा फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगी। ये जो है ये कैंडल क्लोज हो गई, उसकी स्टार्टिंग पर हमारा यहाँ पर फर्स्ट ट्रेड एक्टिवेट होगा। अभी यहाँ पर हमारा एग्जिट कब होगा, ये हमारी स्टॉप लॉस लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट कब होगा, ये जो कैंडल जो है ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद यहाँ पर हमारा एक्टिवेट हो गया, मतलब यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एंट्री हुई है और यहाँ पर एग्जिट हुआ है, मतलब यहाँ पर आई थिंक ब्रेक इवन के ऊपर या फिर हमारा 10 एक पॉइंट का यहाँ पर हमारा लॉस जो है वो हो सकता है। ठीक है, वहां पर देखेंगे तो 50, 60, 70 पॉइंट तक का हमारा लॉस हो जाता। ये ऊपर जो दूसरा जो है दूसरा सिनेरियो जो है इसमें देखोगे तो इसमें काफी बड़ा लॉस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 10 एक पॉइंट का यहाँ पर हमें लॉस जो देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमारा ये ट्रेड एक्टिवेट होगा, उसके बाद ऊपर गया मार्केट, ऊपर जाने के बाद हमारा एग्जिट जो है, ये ट्रेड जो है कॉल साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो गया, तो कॉल साइड का ट्रेड में हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एग्जिट कर दिया, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर ऊपर गया और नीचे आया, ये मैं समझूंगा कि ब्रेक इवन पर हमारा एग्जिट हो गया मान लो। ठीक है, ये जो है ये ब्रेक इवन पर हमारा एग्जिट हो गया। यहाँ से आपका ट्रेड हो गया एक्टिवेट पुट साइड का, तो पुट साइड का ट्रेड कहाँ पर एक्टिवेट हो गया, कहाँ पे एग्जिट हो गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा पुट साइड का ट्रेड एग्जिट हो गया, लेकिन ये जो है ये आपका प्रॉफिट में आ जाएगा।
ठीक है, ये प्रॉफिट में आ गया। यहाँ पर आपको 10 पॉइंट का, यहाँ पे मान लो 10 पॉइंट ही आपको यहाँ पर गए, यहाँ पर ब्रेक इवन हुआ है, तो आपका ये जो है पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सेम ये अगर इसमें देखेंगे तो इसमें आपके पहले ही काफी सारे लॉस जो है वो हो चुके हैं, और इसमें आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा भी तो कम ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा एग्जिट भी है, यहाँ पर देखोगे तो 12 बज के 6 मिनट पे हुआ है, और यहाँ पर देखोगे तो हमारा एग्जिट हुआ है सिर्फ 11 बज के 42 मिनट। मतलब यहाँ पर जो हमारा टाइम पीरियड जो है, टाइम डीके जो है, टाइम डीके भी यहाँ पर बच जाएगा। ठीक है, वापस से यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और यहाँ पर हमारा एग्जिट हो गया। नेक्स्ट अगर यहाँ इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और एग्जिट यहाँ पर हमारा यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत 10 एक पॉइंट का लॉस हो जाएगा। तो ये जो है ये इस सिनेरियो से मैंने देखा था। ठीक है, ये सिनेरियो से हमने देखा था। उसके बाद वापस से इसमें थोड़ा सा हमने चेंज करके, जो अगला दिन जो है इसमें चेंज करके यहाँ पर 10 की जगह हमने 5 डाल दिया। ठीक है, और ओके कर दिया, तो भी ज्यादा फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ज्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा, हाँ ठीक है, एंट्री जो है एंट्री हमारी कम से कम होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, एंट्री के लिए हम हमारा दूसरा भी एक जो है एक रास्ता है, वो रास्ते को चुन सकते हैं। अभी यहाँ पर हम जीरोधा पे ट्रेड करते हैं, हमारा पेपर कैरिंग चल रहा है। ठीक है, इसमें हमारा जब अच्छा खासा रिजल्ट जो है, अच्छा खासा ये जो सीनरी है, वन वन और वन के ऊपर हमारा सीनरी है, और रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो हमारे पास दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर भी है, उसके साथ हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे हो गया शून्य का, हो गया शून्य पे हमें ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है, तो उसके साथ हम यहाँ पर इंटीग्रेट करवा देंगे, उस पर हम ट्रेड करेंगे, रियल ट्रेड जो होगा उस पर होगा। ठीक है, तो हमें वहाँ पे ब्रोकरेज भी कम लगेगा, तो एंट्री चाहे जितने भी हो जाए, 10 या फिर 20 भी हो जाए, लेकिन वहाँ पे ब्रोकरेज कम लगेगा, तो वहाँ पे हमें कुछ भी यहाँ पे लॉस जो है वो ज्यादा लॉस यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो है एंट्री परफेक्ट हो जाएगी। या इससे क्या होगा, ये जो है सुपर ट्रेंड का जो हमने जो चेंजेस करवाया, सेटिंग चेंजेस करवाया, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस बढ़ा जाएगा। तो स्टॉप लॉस बढ़ेगा तो जो मार्केट साइडवेज में रहेगा उस वक्त आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वहां पे आपको ज्यादा लॉस देखने की जरूरत है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे अगर मार्केट साइडवेज में भी रहता है, ठीक है, तो साइडवेज में रहता है, फिर भी आपको यहाँ पर जो लॉसेज जो है वो कम से कम, या फिर ब्रेक इवन पर आपके लॉसेज हो जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाते हो तो स्टॉप लॉस मैक्सिमम आपका 200 या 300 रुपए तक का, आपका सिंगल लॉट के लिए 200-300 रुपए के आसपास आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस लग सकता है। लेकिन अगर वहीं पर आप सेटिंग चेंज करके बड़े वाली जो सेटिंग लेते हो, कम से कम ट्रेड लेने के लिए आप बड़ी सेटिंग करवा देते हो, तो उसमें आपको स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, आपका 1000 रुपए तक का स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, तो मान लो आपको दिन भर में 5 ट्रेड हो गए, 5 ट्रेड में से आपके अगर 4 ट्रेड आपके स्टॉप लॉस में चले गए, तो वहाँ पे काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा, और एक ही ट्रेड अगर वहाँ पे लॉस प्रॉफिट में रहता है तो वो रिकवर नहीं करता जाएगा। ठीक है, जो बाकी के जो छोटे छोटे ट्रेड है उसमें अगर मान लो आपके 10 ट्रेड भी होते हैं, 10 ट्रेड में से आपका जो है, आपके 5-6 ट्रेड जो है वो 5-6 ट्रेड का आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और बाकी के 2-3 ट्रेड आपके ब्रेक इवन पे चले जाएगा, और 2-3 जो 4-5 2-3 जो ट्रेड रहेंगे तो वो आपके प्रॉफिट में आगे जाएंगे, तो भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके लॉस कम से कम, आप हमें करना क्या है, ट्रेडिंग में ज्यादातर बेहतर आपका क्या रहता है कि आपके लॉस कम करो। ठीक है, जो स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस कम से कम करो, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ाओ। यहाँ पर हमारा सेम वैसे ही होता है, आपके स्टॉप लॉस जो है कम से कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है आपके कम से कम, अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पे जो लॉस जो है, आप यहाँ से मार्केट निकला, ठीक है, यहाँ से हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, और स्टॉप लॉस यहाँ पर हमारा ये जो है ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारी एंट्री हो गई, स्टॉप लॉस हमारा यहीं पर रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, मतलब हमारा ब्रेक इवन पर ही हुआ। कम से कम 4-5 पॉइंट का यहाँ पे आप देख सकते हो, जो टाइम डिके रहता है उसमें आप यहाँ पर 4-5 पॉइंट का आपको लॉस देखने को मिलेगा। सेम अगर वही, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारी एंट्री पहले से ही हुई थी। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक एंट्री बढ़ी, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एंट्री बढ़ी, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉप, ये जो था ये कहाँ पर है, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, और टाइम भी देखोगे तो बहुत बड़ा टाइम है, तो यहाँ पे टाइम डी के भी ज्यादा होगा, तो यहाँ और उससे उसके बाद भी यहाँ पर ये जो है एंट्री के नीचे हमारा एग्जिट हुआ है, मतलब यहाँ पर कम से कम 20 से 25 या फिर 30 पॉइंट तक हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मिल जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो हमारा अगर सेटिंग बढ़ा दिया तो हमारा स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ स्टॉप लॉस के साथ साथ आपका प्रॉफिट रेशियो भी कम हो जाएगा। वो कैसे, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अभी ये जो है यहाँ पे देखोगे तो हमारी एंट्री कहाँ पर हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई, तो यहाँ से और हमारा एग्जिट हुआ यहाँ तक, तो मैं यहाँ पर आपको इस पे देखते हैं, इस पे हमारा रेशियो कितना था। यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया, यहाँ पे एंट्री हो गया, हमारा एग्जिट होगा यहाँ पर, एग्जिट यहाँ पर हो गया, तो हमें कितना पॉइंट मिला,
87.22 हमें पॉइंट मिला और 0.37% जो है ये हमें यहाँ पर अर्न मिला, मतलब यहाँ इतना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन वही अगर 1:1 के रेशियो पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एंट्री हमें यहाँ पर ही मिली। इसमें हमें एंट्री कहाँ पर मिली, ये जो कैंडल है इस पे मिली थी 2:11 पे, लेकिन यहाँ पर एंट्री 2 कैंडल पहले ही हमें यहाँ पर एंट्री मिल जाती है। ठीक है, यहाँ से अगर देखेंगे और यहाँ पर हमारा एग्जिट हो जाएगा, तो यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट का रेशियो 0.55% है और यहाँ पर 131 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, यहीं पर आपको देख सकते हो 0.37 हमें ये मिलेगा और मिलेगा, और यहाँ पर देखोगे तो 0.55, मतलब हमारा प्रॉफिट का रेशियो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, स्टॉप लॉस भी कम हो जाता है, प्रॉफिट का जो रेशियो है वो भी हमारा यहाँ पर बढ़ जाता है। इसकी वजह से जो है उसके साथ साथ हमने यहाँ पर और एक चीज को ऐड कर दिया है। ठीक, क्या चीज है, तो वो चीज हमारी यहाँ पर है। मान लो यहाँ पर हमारी मार्केट अभी चालू है, इसको मार्केट अभी चालू है 23,559। ठीक है, 560 पकड़ लो। तो अभी एटीएम कौन सा आएगा, अभी अगर यहाँ पर एंट्री होती है, क्रॉस ओवर होता है, एंट्री होती है, तो यहाँ पर हमारा एटीएम बाय करेगा 550 का। ठीक है, 23,550 का हमारा एटीएम बाय करेगा, एटीएम। ठीक है, पहले होता था एटीएम हम बाय करते थे 550 का एटीएम बाय होता था, लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी उसमें हमने जो एटीएम को हम बाय नहीं करते, आईटीएम को बाय करते हैं। ठीक है, आईटीएम को बाय कर, उसका रीजन क्या है, अभी मान लो यहाँ पर आपका क्रॉस ओवर हुआ है 23,580 के आसपास। ठीक है, तो 23,580 के आसपास अगर आपका क्रॉस ओवर हुआ है, वहां पे आपकी एंट्री हुई है, तो वहां पे क्या होगा, आपका एटीएम कौन सा रहेगा, 600 का रहेगा, 23,600 का आपका एटीएम रहेगा। लेकिन मार्केट अभी कहाँ पर चालू है, मार्केट चालू है उसके नीचे चालू है। ठीक है, कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ। अभी मान लो आपका क्रॉस ओवर हुआ है 23,580 पे आपका क्रॉस ओवर हुआ है और आपकी एंट्री मिली है कॉल साइड की। ठीक है, लेकिन एटीएम कौन सा है आपका, एटीएम अभी चलेगा वहां पे 600 का, 23,600 का एटीएम पकड़ लेगा वो, क्योंकि आपकी प्राइस 580 है। ठीक है, तो कॉल साइड पे अगर आप जाओगे, आपका प्रॉफिट कब बढ़ेगा, जब 80 के ऊपर जाएगा, 600 के ऊपर मार्केट ज्यादातर करेगा, ज्यादातर जाएगा, तब आपका प्रॉफिट में ज्यादातर डेल्टा बढ़ेगा और उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट रेशियो भी जो है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो आपका लेकिन मार्केट अभी 580 के आसपास ही है, और वहीं पर अगर 580 590 के आसपास ही वहां पर अगर साइडवेज में हो जाता है, तो आपका टाइम डिके बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि मार्केट उसके नीचे है, आपकी स्ट्राइक प्राइस जो आपने बाय किया है उसके नीचे ही मार्केट अभी तक चल रहा है। ठीक है, तो वहां पे आपका जो टाइम डिके है वो जल्दी हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, अभी मान लो 580 भी मार्केट रहता है और आपका बाय हो जाता है, आपको सिग्नल मिल जाता है कॉल साइड का, अगर आपको बाइंग होता है तो आपका यहाँ पे जो बाय होगा वो आईटीएम बाय होगा, 550 का आईटीएम बाय होगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आप बाय कर रहे हो उसके ऊपर आपकी प्राइस रहेगी, तो वहां पे ज्यादातर डीके नहीं होगा। ठीक है, सेम आप डाउन साइड में भी है, डाउन साइड में अगर यहाँ पर मार्केट जो है, मार्केट अभी 530 के आसपास चलता रहता है, 500 सॉरी 520 के आसपास मार्केट चलता रहता है और डाउन साइड के पी का ट्रेड आपका एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो आपका एटीएम कौन सा बाय करेगा, पहले के हिसाब से अगर आपका बाय करने को देखेगा तो 500 का एटीएम बाय करेगा, 23,500 का एटीएम बाय करेगा, लेकिन अभी आपकी प्राइस चालू है 520। ठीक है, तो जब तक 500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा तब तक आपका जो डेल्टा जो है 0.5 से ऊपर नहीं बढ़ेगा, और वहां पे आपको अभी वही पर 520 के आसपास ही मार्केट साइड में रहेगा, तो फिर वहां पर आपका टाइम डिके जल्दी हो जाएगा, आपका प्रीमियम ज्यादा घटेगा। ठीक है, तो उसके बिना पर हमने यहाँ पर आईटीएम को इन द मनी जो है, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस को हम बाय करते हैं। उसका भी एक ऑप्शन आपको यूजर इनपुट जो है, हमारा यूजर इनपुट को है, आपको उसका ऑप्शन मिलेगा कि आपको कितने डिफरेंस है, 50 डिफरेंस से आपको आईटीएम को बाय करना है या फिर 100 डिफरेंस से आपको आईटीएम को बाय करना है, उसका भी आपको वहां पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसके हिसाब से आप वहां पे उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो एडजस्ट करने के लिए फिर वहां पर आपका आईटीएम बाय हो जाएगा, ओटीएम जो है ओटीएम बाय नहीं होगा, आपका आईटीएम ही वहां पर बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका टाइम डिके जो प्रीमियम डिके जो है वो ज्यादातर घटेगा नहीं। तो आपका वहां पे अगर स्पॉट चार्ट पे ब्रेक इवन पर ही आपका एग्जिट हो जाता है, तो वहां पर भी आपको लॉस जो है, स्टॉप लॉस जो है या फिर लॉस जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 2-3 चीजें जो थी वो हमने यहाँ पर इसमें अपडेटेशन किया हुआ है, और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम जो हमारा रेशियो जो रखेंगे सुपर ट्रेड का, जो भी सेटिंग रखेंगे, तो इसके बाद से हम 1:1 का ही रखेंगे, क्योंकि उसमें ट्रेड ज्यादा इनिशिएट हो तो भी चलेगा, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं बढ़ना चाहिए, लॉस हम यहाँ पर कम से कम रखना चाहते हैं, और जो प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हम ज्यादा से ज्यादा रखना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके 10 ट्रेड होते हैं, 10 ट्रेड में से आपके 2 ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में आ जाते हैं, लेकिन उनका जो रेशियो जो रहता है वो अगर 1:10 का रहता है, मान लो
1:10 तक आपको वहां पे अगर प्रॉफिट मिल जाता है तो आपके 2 ट्रेड भी अगर रहेंगे तो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट में रहोगे। सिर्फ हमें यहाँ पर ब्रोकर चेंज करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे ज्यादा ट्रेड इनिशिएट होंगे तो ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, तो ब्रोकरेज ज्यादा ना लगे उसकी वजह से हम यहाँ पर ब्रोकर को चेंज करके दूसरे कोई ब्रोकर ऐसा देखेंगे जिनके पास यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज हो। अगर आपके आपके पास भी कोई ऐसा ब्रोकर हो जो जीरो ब्रोकरेज लेता है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताना, मैं उसको यहाँ पर ट्राई करके देखूंगा, उस पर ट्राई करके फिर उसके उसके साथ भी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में बस मेरा यही एक रिकैप जो था, रिकैप मैंने बताने का था। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर वापस से दिखा देता हूँ। ये जो है हमारा 11 कितने तारीख का, 12 तारीख का रिपोर्ट था। 13 तारीख का रिपोर्ट अगर देखेंगे, 13 तारीख को भी हमने यहाँ पर चेंजेस किया था, वही सेम 10 फैक्टर जो है वो फैक्टर 1.5 का था, और हमारा जो लेज जो थी वो 5 की थी। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम करता हूँ मैं, और इसका रिजल्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखो 32 रुपीज का लॉस यहाँ पर देखने को मिला। तो इसकी वजह से मतलब यहाँ पर जो लेंथ जो और ये जो फैक्टर जो है वो बहुत मैटर करता है, ठीक है, वो आपको सही से यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं काफी बार यहाँ पर यूज करता हूँ, तो वन वन और वन का ही यहाँ पर यूज करता हूँ। जो भी फैक्टर होगा, जो भी लेंथ होगी, तो एक और एक की करता हूँ। ज्यादातर ट्रेड यहाँ पर ट्रेड जो है वो ज्यादा इनिशिएट होते हैं, बट हमारा प्रॉफिट का जो रेशियो जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था, मेरा एक रिकैप करने का, कुछ हमने चेंजेस किया था उसके बारे में यहाँ पर मैं बताने का मेरा एक ये था, तो वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, ठीक है। अगले वीक में मैं और भी कुछ अगर इसमें कुछ चेंजेस करवाता हूँ तो वो मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आऊंगा, या फिर जो वीकली रिकैप रहेगा, वीकली का जो आपका रिपोर्ट जो रहेगा वो रिपोर्ट भी मैं यहाँ पर पब्लिश करूंगा। उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं यहाँ पर मैं डालता रहता हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखना, वहाँ पर मैं आपको रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट डायरेक्टली पब्लिश करूंगा, आप बैक टेस्ट कर सकते हो। टाइम वाइज हमें यहाँ पर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे हर एक ट्रेड जो है कौन से टाइम पे यहाँ पर बाय हुआ था, यहाँ पे देखोगे कौन से टाइम पे बाय हुआ था, कौन से टाइम पे एग्जिट हुआ, उस टाइम पे स्पॉट की प्राइस क्या थी, स्पॉट की एग्जिट प्राइस क्या थी, एंट्री प्राइस जो प्रीमियम प्राइस जो है वो कितनी थी, और एग्जिट प्राइस जो है प्रीमियम की वो कितनी थी, वो पूरा पूरा यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ साथ ट्रेड सिंबल जो है कौन सा सिंबल पे हमने बाय किया था वो पूरा यहाँ पर मिल जाता है। तो आप बैक टेस्ट जो है वो आसानी से बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट भी आपको मिलती रहेगी। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, और अगर कुछ इसमें आपको सजेशंस देना है तो सजेशंस के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप वहाँ पे सजेशन दे सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, या फिर हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्कशन ग्रुप है, उस पर भी आप यहाँ पर सजेशन दे सकते हो, या फिर डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी बता सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में और कुछ यहाँ पर हमने कुछ चेंजेस करके और कुछ बेहतरीन यहाँ पर टूल्स जो है वो टूल्स यहाँ पर लेकर आएंगे।